जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले संकटहर्ता विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान को नमन, उसके पश्चात माँ सरस्वती को नमन, उसके बाद तुलसीदास जी को नमन, वाल्मीकि जी को नमन, गौरी शंकर भगवान को नमन, लक्ष्मण जी को नमन, शत्रुघ्न को नमन, भरत को नमन और भगवान श्री हनुमान जी महाराज को नमन। अब हम कल की जो कथा थी उसके आगे बालकांड का वर्णन करेंगे। दोहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विसव किन्ह करतार, संत हंस गुण गहिही पय परिहारी बारी विकार। इसका हिंदी में अनुवाद है, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अगला है, अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता, काल सुभाऊ कर्म बरी आई, भलेहु प्रकृति बस चुकई भलाई। इसका हिंदी अनुवाद है, विधाता जब इस प्रकार का हंस का सविवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। अगला है, सो सुधारी हरिजन जि मिले ही, दली दुख दोष बिमल जसु देही, खलहु करी भल पाई सुसंगु, मिटई न मलीन सुबाहु अभंगु। इसका हिंदी में अनुवाद है, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार देते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। अगला है, लखी सुबेश जग पंचक जेहूँ, वेश प्रताप पुजे हहीं तेऊँ, उदर ही अंत न होई निबाहूँ, काल नेमि जिमि रावण राहूँ। इसका हिंदी में अनुवाद है, जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। अगला है, किएहु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग संगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। इसका हिंदी अनुवाद है, बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। अगला है, गगन चढ़ई रज पावन प्रसंगा, किंच ही मिलई नील जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। इसका हिंदी में अनुवाद है, पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। राम। अब से हम जो भी चौपाई, जो भी दोहा हो समाप्त होगा हिंदी की चौपाई, उसके बाद हम राम बोलेंगे। जो भी श्रोता सुनेगा वो समझ जाएगा कि ये चौपाई खत्म हुई और अगली चौपाई शुरू हुई। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखी है पुराण मंजू मसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। इसका हिंदी में अर्थ है, कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर
जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। राम। अगला है दोहा। ग्रह भेषज जल पावन पट पाही कुजोग सुजोग होहि कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। इसका हिंदी में अनुवाद है, ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। राम। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समझी जग जस अपजस दिन है। इसका अर्थ है, महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। राम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। इसका अर्थ है, हिंदी में जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ। राम। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बदऊ किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व। इसका हिंदी में अनुवाद है, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। राम। आकर 4,84,00,000 जाति जीव थल न जल थल नभ बासी सीए राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका हिंदी में अनुवाद है, 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्दिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। राम। जानी कृपा कर किंकर मोहूँ सब मिली कर हूँ छाड़ी छल दो छोहूँ निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते बिनय करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। राम। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरित अवगाहा सूज न एकौ अंग उपाहूँ मन मति रंक मनोरथ राहूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। राम। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए अमीह जग जुरय न छाछी छिम ही सज्जन मोरी ठिठाई सुनहि बाल बचन मन लाही। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। राम। जो बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता हसहि कुर कुटिल कुबिचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। राम। निज कबित के ही लाग ननीका
सरस हों अथवा अति फीका, जय पर भनीति सुनत हर्ष साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। राम। जग बहु नर सर सरी संभाई, जय निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। राम। दोहा है, भाग छोट अभिलाषु, बड़ करो एक विश्वास, पैहि सुख सुनि सुजन, सब खल करहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। राम। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कटोरा, हंस ही बक दादुर चातक ही, हंस ही मलिन खल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। राम। कबित रसिक ने राम पद नेहूं, तिन्ह कह सुखद हास रस एहूं, भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हसी बेजोग हंस नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही हैं, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। राम। प्रभु पद प्रीति न सामुझी नीकी, तिन्हि कथा सुनी लाग ही फीकी, हरिहर पद रतिमति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम। राम भक्ति भूषित जी जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी, कभी न हो निहि बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। राम। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों की अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। राम। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद दो कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। राम। दोहा है, भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुन ही सुमति, जिन्हें के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है,
इसको सुनेंगे। राम यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। राम भनीति विचित्र सुकवित कृत जोहूँ, राम नाम बिनु सोह न सोऊं। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन विनाश बरनारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। राम सब गुण रहित कुकवि कृतबानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुणी ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। राम यद्यपि कबित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। राम धूमहु तजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भदेश वस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से संगित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। राम छंद है मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति, भली हो ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जलवादी नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। राम दोहा है प्रिय लाग ही अति सब ही मम, भनीति राम जस संग। दारू विचारू की करही, को बदियंग मले प्रसंग। श्री राम जी के यश से के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। राम श्याम सुर भी पै बिसद, अति गुणद कर ही सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहीं सुनि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। श्री राम मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी। नृप क्रीट तरुणी तनु पाई, लहीं सकल शोभा अधिकाई। मणि मानिक और मोती की
जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। राम तेसे ही सुकबि कबित बुध करहि कहीं, उपजहि अनत अनत छबि लहिं, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुक कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवाहें, सो श्रम जाय न कोटि उपाएं, कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कली मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। राम किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। राम जो बरसई बरबारी विचारू, हो ही कबित मुक्ता मनिचारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। राम दोहा है, जुगुति बोधि पुनि पोहि रामचरित बर त्याग, पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तांगे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। राम जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलियुग के पापों को भाड़े हैं। राम बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोहो काम के, तिन्ह मह प्रथम रेख जगमोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले धम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। राम जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ही कथा पार नहीं लहूँ, ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महु जानहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। राम समुझी विभिधि विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनि देहि खोरी, अते हूँ पर करहि जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। राम कभी न होहूँ नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ,
कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। राम जय ही मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताही, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। राम दोहा है, सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु, गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। राम सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाहु भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। राम एक अनिहि अनरूप अनामा, अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते ही धरि ते चरित कृत नाना। इसका अर्थ हिंदी में है, जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। राम सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन मर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि किन्ह न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया करते। राम गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरनहि हरि जस अस जानी, करहि पुनित सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। राम तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा। मुनिहिन प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। राम दोहा है, अति अपार जे सरित बर जो, नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपीलिकऊ परम लघु बिनु, श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं,
यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे भी मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। राम एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करी है हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुगंग नाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। राम चरण कमल बंधु तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कभिन करहु परनामा, जिन्हें बरने रघुपति गुणग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। राम जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे हो ही आगे, प्रणवहूँ सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। राम होहूँ प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। राम कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। राम सुकृति भनीति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। राम तुम्हरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम जो भी चौपाई गा रहे हैं, सुना रहे हैं, आपको उसका हिंदी में अनुवाद जितना इसमें बताया गया है वही हम आपको बता रहे हैं। आगे की जो भी कथा होगी इसी तरह चौपाई आपको बताई जाएगी और उसका हिंदी में अनुवाद आपको साथ में बताया जाएगा। इसी के साथ हम यहीं पर आज विराम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।